हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता की आवाज़। तो आज सुबह ही मैं निकल आई हूँ गाड़ी की मरम्मत करवाने। 1 साल से खड़े खड़े गाड़ी की हालत हो गई है ख़राब। तो हमने सोचा चलो इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई करवाते हैं। तो बस इसकी धुलाई करवा रहे हैं और एकदम नई सी हो जाती। और पहले तो यही लेकर आ जाते थे करवाने के लिए, कभी इतना हमने सोचा ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस बार मैं ही लेकर आई पहली बार। तो फिर अब खुद से कराओ ना कोई चीज़ तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ये देखो एकदम चमक गई। और मैंने उसको और भी बोल दिया कि भैया सब चेक कर ले, 1 साल से बेचारी खड़ी खड़ी सूख रही है। तो एक बस फर्स्ट गाड़ी की क्लास हो गई सर्विस है। हो गई अब है लेके चलते हैं। और अब क्या लेंस क्लियर नहीं क्या? हाँ, गाड़ी की सर्विस हो गई है और अब हम चले घर। साफ सुथरी करा ली, 1 साल से खड़ी हुई थी गाड़ी घर पे, एकदम चमक वाली। अब 1 महीने मस्त चलाएंगे अच्छे से। घिस डालेंगे इसको, घिस। नई गाड़ी लेने की कह रही थी, लेकिन इसको सेल करके, और इसके अभी 4-5 साल और है, तो नई गाड़ी को रगड़ने में ना लगता है। तो मैंने सोचा पहले मैं इसे अच्छे से रगड़ लूँ, फिर तो बेचनी ही है, फिर दूसरी लेंगे नई बढ़िया सी, तब तक हाथ साफ अच्छे से हो जाएगा। अब 1 साल बाद चला रही हूँ, वैसे तो हो गई है प्रैक्टिस फिर भी। और गाड़ी चलाते चलाते व्लॉगिंग भी चल रही है, ये पहली बार हुआ है मेरे साथ। चलो अच्छा है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ये अब गली के अंदर जब खड़ी करनी होती है ना, खड़ी करने से ज़्यादा निकालने में, खड़ी तो हो जाती है फिर भी। पहले तो हो गई थी प्रैक्टिस, अब वही है ना, गैप हो गया ना 1 साल का, तो इसलिए थोड़ा सा 1-2 दिन लगेंगे सेटिंग बिठाने में। कोई बात नहीं, इतनी दूर ट्रांसफ़र नहीं होता ना तो गाड़ी ले जाते और मेरी अच्छी सा प्रैक्टिस चलती रहती। पर 2500 किलोमीटर दूर हो गया है। मैं तो ले जाऊं पर कोई ले जाने नहीं देगा मुझे इतना लंबा रूट पे गाड़ी। अभी मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही होगी, वैसे अब मैं नेक्स्ट टाइम से ना माइक लगाऊंगी। आज तो इतना काम था मैं भूल गई, अगली बार से लगाऊंगी माइक। कॉन्फिडेंस। दिन में दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, रात में आज अभी तक मैंने करी नहीं है ना, तो रात में मुझे थोड़ा सा डर है मन में, लेकिन देखूंगी। लाइटिंग बढ़ती है, प्लस भीड़ रश बहुत ही रहता है रात में। इस समय तो फिर भी ठीक है। और ये हो गई है अगली सुबह और हम निकल गए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे अपनी फ्रेंड के साथ। पहले घूमती थी मैं जिसके साथ में, तो मैंने कहा चलो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, तो घूमते हैं। चलो दिन जितने दिन मिल रहे हैं, जैसे जैसे मौका मिल रहा है उसका फ़ायदा तो उठाते हैं। तो बस हम दोनों निकल पड़े मॉर्निंग वॉक के लिए। और इसके बाद हम ले आए वानी को घुमाने के लिए ताऊ जी के घर। पापा के बहुत पुराने फ्रेंड थे तो उनके यहाँ पे। अच्छा ध्यान नहीं दिया उसने, मैंने कैमरा ऐसे किया है कि वीडियो बन रही है, देख के उधर करने लगी। ओ वानी की बच्ची, वानी की बच्ची, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तबला वादक आएंगे, वनिष्ठा खान। माई नेम इज़ खान। इसके बाद हम आ गए फिर एक और फ्रेंड के यहाँ पे, इस परी के पापा के फ्रेंड
जो साथ में हमारे वहीं साउथ में ही पोस्टिंग है उनकी फैमिली भी अभी समर वेकेशन में यहाँ घूमने आई है, वो भी मुरादाबाद के हैं। तो हमने सोचा चलो उनके भी मिल के आते हैं। तो टाइम है हमारे पास कम और लोग हैं मिलने के लिए ज़्यादा, तो डेली हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं और मार्केटिंग भी करनी होती है। तो बस निकल पड़ते हैं रोज़ सुबह नाश्ता करके रेडी होके और फिर शाम को ही घुसते हैं घर पे। यहाँ पे हिमांशु भैया के घर विद्वानी गौरी आ जाओ दीदी, चलो अंदर। बड़ी लग रही है तुम्हें गौरी, हाँ बड़ी हो गई अब तो बिल्कुल पापा लग रही है अपनी बनी बनाई। हेलो पहचाना? बस यहाँ पे फिर हमने गप्पे लड़ाई, चाय वाय पी, पकौड़े खाए और ये दोनों बच्चियाँ मिलके एक दूसरे से बड़ी खुश हुई क्योंकि दोनों सेम ही एज की थी। तो बस बच्चों को बच्चे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से फ्री होके फिर हमें लौटते हुए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो वहीं पास में एक शॉप थी कृष्णा गारमेंट्स, तो हम वहाँ चले गए। किड्स है? बुआ वाली नानी ने कहा था कि बुआ मुझे कपड़े दिलाएंगी, तो फिर इस हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपसे नहीं कहा तो उन्होंने मुझसे तो कहा उनसे कुछ दिलाना। पापा को फ़ोन कर जा, एक मिनट रुक जा। तो बुआ ने इतने सारे ये ट्राई करने के लिए निकलवा लिए हैं मम्मा ने। अब मम्मा गई है ट्राई करने के लिए, ढूंढ रही है मम्मा कहाँ करूँ। मिल गया मम्मा को ट्रायल रूम। और ये परी दीदी कर रही है तंग और वाली भी कर रही है तंग। उसकी है ये ऑन एंड ऑन, सही लग रही है क्वालिटी तो अच्छी कंपनी की। क्या प्राइस क्या है इसका? 749। तो फिर नहीं है डिस्काउंट भी होगा। नहीं अच्छी फिर तो 10% डिस्काउंट भी है। 10% से क्या हो जाएगा? 749 पे कितने कम करोगे तुम बताना? है तो नहीं इसी क्वालिटी में फिर मेरे को और पता है ना, इसलिए मैं फिर वहाँ जाऊँगी। कॉटन का दे दूँ? नहीं कॉटन का पैंट है मेरे पास, वो 570 का। बताओ। नहीं वो कह रही है ना, इसी में फिर उनको अच्छा वो पता है तो फिर वहाँ से लेंगे। फिर हम आपसे नहीं मैं जो बता रही हूँ ना आपको, वही ट्रेंड्स पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सी होती है वो, क्या कहते हैं, ऑफ़र में 300 की पड़ जाती है और इतनी बढ़िया क्वालिटी है। अगर आप आगे रखो तो देख लेना, मैं बता, मैं वही तो कह रही हूँ। नहीं हमने पहनी हुई है ना, तो बहुत अभी तक 4 साल हो गए अभी तक चल रही है। और क्या चलाओगे ये बताओ? 300 में है हाँ, 350 300 ही है। सिलेक्ट लगा दो। नहीं फाइनल प्रोडक्ट हाथ में आने के लिए आपको बहुत सी प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। पहले अंदर से एक बिल बनता है, फिर उसके बाहर बनता है, फिर फाइनल एक और, फिर आपको हैंड ओवर किया जाता है। घर पे जैसे ही हमने एंट्री करी हमें आई घंटी की आवाज़। परी को देखो, जो बड़ी हैं वो 20 वाली हैं। अभी बता। हाँ अब हम खाएंगे बढ़िया बढ़िया कुल्फ़ी गर्मी में।